जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हो जाती है आवाज़ तेज़ जो है। अच्छा जी, आज हमारा क्यूए सेशन है। क्यूए सेशन में जैसे कि आपको पता है कि कोई भी आपका क्वेश्चन हो जो कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर नहीं किया गया, या कोई भी आपका डेली प्रैक्टिस से हट के क्वेश्चन है, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछिए, मैं वन बाय वन सबको आंसर कर देता हूँ। क्वेश्चन रिपीट मत कीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा वो एक दफ़ा आप लिखते हैं, जैसे ही मेरे सामने आता है मैं उसको फौरी से आपको आंसर कर देता हूँ। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप चैट में लिखें ताकि मैं आपको आंसर कर दूँ। क्वेश्चंस आप पूछे ना, क्वेश्चंस पूछे आपके जो भी हैं, मैं जब आंसर करता हूँ तो फिर आप वॉइस हो जाती है लाउड। जी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अच्छा आप ना देखिए, जो सर्च बार आप कह रहे हैं, अगर तो आप पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं सर्च बार का, तो उसमें तो फिर वो बाई डिफॉल्ट का ऑप्शन होता है कि वो खुद ही पेज पे चीज़ों को सर्च करके वो दिखा देता है बाई डिफॉल्ट। जैसे आपने अगर एलिमेंटर से डिज़ाइन सेट किया है तो एलिमेंटर में जो आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं सर्च बार का, तो उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आप कह लेंगे खुद ब खुद ही उसको जो कीवर्ड आप उसमें ऐड कर रहे हैं उस कीवर्ड को पेज पे सर्च करके वो शो करवा देता है। टाइम अप्रोच कौन सा डाटा पोस्ट कर रहे हैं आप? मुजम्मिल एआई एक्सटेंशन किस तरह की कह रहे हैं आप? एआई एक्सटेंशन से मुराद? खुद लगा सकते हैं ना हम, ना खुद लग जाता है वो जो आप सर्च आइकन ऐड करते हैं, सर्च एलिमेंट, वो आप खुद ही लगा रहे होते हैं ना। उसकी वर्किंग जो है, वर्किंग की बात कर रहा हूँ कि वर्किंग जो उसमें सर्च करके चीज़ों को दिखाना है वो खुद दिखा रहा होता है। आप अगर एलिमेंटर से बना रहे हैं तो उसमें आपको एलिमेंट मिल जाता है सर्च का, ठीक है, जिसको आप ऐड करते हैं और वो खुद से चीज़ों को सर्च करके शो करवा देते हैं। चलें रिहान, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ सारा, कुछ क्वेश्चंस ले लूँ उसके बाद फिर करते हैं इसको भी। सारा अपना स्क्रीनशॉट भेजें, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह चेंज कर रहे हैं आप।
हाँ जी मुजम्मिल, आप कर सकते हैं, एक कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर लेना, वो इशू कोई मसला नहीं है का। खुदा अभी हमने जो ना पेमेंट मेथड वगैरह अभी हमने डिस्कस नहीं की है। अभी हम आगे जब उसको वो कॉम लोग को हम स्टार्ट करेंगे तो वो कॉम लोग में हम उसको डिटेल से देखेंगे, पेमेंट मेथड वगैरह किस तरह से सेट किए जाते हैं, क्या क्या होती हैं। ठीक है, तब आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ये। नहीं, अगर आप पूरी वेबसाइट मैं नहीं बनाऊंगा, पूरी वेबसाइट में देखिए, एक वेबसाइट कंप्लीट करने में जो ना आपकी 3 से 4 क्लासेस लग जाएंगी, ठीक है, या ज़्यादा भी लग सकती हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जस्ट एक ही डिज़ाइन मिलेगा सिर्फ के, मैंने जो डिज़ाइन बनाया, आप कहेंगे सर बस यही डिज़ाइन जो सर ने करके दिखाया था वही हमें आता है। ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डिज़ाइन बनाने की बजाय कंप्लीट साइट का आपको हर चीज़ क्लियर बताऊं कि ये काम ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। जो डिज़ाइन वाला काम है वो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई भी रेफरेंस साइट देख के आप खुद आपसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि काम करना कैसे है, फंक्शनैलिटीज, डिफरेंट डिज़ाइन के एलिमेंट जो जो भी उसके आप कह लें कि बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएं। ठीक है, डिज़ाइन आप खुद भी कर सकते हैं। टाइम ऑफ बलोच आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में बताया हुआ है पोस्ट कैसे होती है कंप्लीट। पोस्ट आप कैटेगरीज बना लें, उन कैटेगरीज में आप पोस्ट कर लें, सिंपल काम है, तो मुश्किल नहीं है। फिर भी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख के भी ना समझ आए तो फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा। जी, और क्वेश्चन किसी का? हाँ जी मोहसिन, आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, नो इशू। जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई इशू आपको आ जाए तो आप पूछ सकते हैं, बेफिक्र होकर मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। हम्म। मुजम्मिल देखिए, जो लोकल होस्ट आप सर्वर यूज करते हैं, लोकल होस्ट सर्वर जो भी यूज कर लें, ठीक है, लोकल होस्ट सर्वर का काम तो होता है ना, असल में ये होता है कि आपकी साइट को रन करवाना। ठीक है, जैसे अभी हमने वेब सर्वर यूज किया तो वो क्या करता है कि आपके सिस्टम में उसने एक इन्वायरमेंट बनाया है सर्वर का, और इन्वायरमेंट के थ्रू क्या कर रहा है कि वो आपकी वेबसाइट को रन करवा रहा है ब्राउजर पे। ठीक है, तो आप कोई भी लोकल होस्ट सर्वर यूज कर रहे हैं तो उसका यही काम होगा। ठीक है, जो बात है डिज़ाइन की, जो वेबसाइट आप बना रहे हैं वो तो आपका वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर है ना, तो वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट नहीं है। वर्डप्रेस तो वही है जो कि आप चाहे वो जैम्प पे कर लें, चाहे वो आप लोकल डब्ल्यू पे कर लें, चाहे वो आप फ्लाई व्हील पे कर लें, जिस भी आप कर लें। ठीक है, तो वो डिफरेंट नहीं होगी। ठीक है, वो वही चीज़ सेम होगी, चाहे वो आप लाइव सर्वर पे कर रहे हैं तब भी वही सेम होगी, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होगी। ठीक है, आज क्वेश्चंस कम है आप लोगों के, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं।
अच्छा जी, होता देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप क्लाइंट को जो आपने वेबसाइट बना के देनी होती है, प्रोजेक्ट करना होता है, तो दो तरह से काम होता है। अगर आप लोकल होस्ट पे काम करके और फिर लाइव सर्वर पे जाते हैं, उस वेबसाइट को माइग्रेट करते हैं, तो वो माइग्रेशन का तरीका होता है। उसके लिए हम प्लगइन्स भी यूज़ करते हैं, या एफटीपी वगैरह हम यूज़ करके उसको माइग्रेट करवाते हैं, ठीक है। नहीं तो जो बिल्कुल सिंपल वे है काम करने का, वो ये होता है कि जब भी हमने किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट करना होता है, तो हम क्लाइंट के लिए डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं। डोमेन उसका एक नेम होता है वेबसाइट का, जैसे कि यूआरएल आपका जो बनता है, ठीक है। और होस्टिंग जो होती है, जैसे कि अभी आप जैम सर्वर पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपने जैम सर्वर पे कंप्लीट सेटअप किया अपनी साइट का, ठीक है। ऐसे ही लाइव सर्वर होते हैं जिनको हम होस्टिंग बोलते हैं, तो आप होस्टिंग पे अपना कंप्लीट सेटअप करते हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक है। तो क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट हमने करना होता है, क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए हम होस्टिंग बाय करते हैं, और वहीं पे ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके और वहीं पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। तो जब वो लाइव सर्वर पे आप काम करेंगे, तो वो वेबसाइट भी लाइव होगी इंटरनेट पे, ठीक है। तो जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तो वो लाइव चूंकि होती है, तो वो क्लाइंट भी आपका उसको देख सकता है कि वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। और जैसे ही कंप्लीट हो गई है, तो उसके जो डैशबोर्ड के क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो आप क्लाइंट के हैंड ओवर कर देते हैं कि लिए जी, ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको जैसे मर्जी अपने पास रखें। ईशा, वो मैंने आपको जो ना टेम्पलेट इंपोर्ट करना सिखाया था, आप, सॉरी, टेम्पलेट कह रहा हूँ, वो मेरे नैम सर्वर का इशू आ गया था, इस वजह से मैंने न्यू वेबसाइट पे सेटअप किया था, ठीक है। तो वो आप भी कर लें, नो इशू। आपने करना तो है, वैसे भी हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना था, वो हमने एक लेक्चर पहले कर लिया, ठीक है, तो उसको कोई इशू नहीं है। आप न्यू वेबसाइट का सेटअप कर लें। देखें, अब आपको जो ना आइडिया हो गया कि वेबसाइट सेटअप कैसे होती है नैम सर्वर पे, ठीक है। अब आप एक दो तीन चार पांच डिफरेंट वेबसाइट्स के सेटअप करें, और फिर डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट डिज़ाइन करें। कोई आप जो है अपने बिजनेस वेबसाइट बना लें, दो तीन तरह की, जिसमें डिफरेंट बिजनेस आ रहे हों, लाइक रियल स्टेट का आ गया कोई, या आपके पास जो है ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट आ गई है, ठीक है, रेस्टोरेंट की आ गई है, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट एक दो बना लें, तो आपका ये पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है। आप अपने तौर पे को दो तीन चार डिफरेंट वेबसाइट्स का सेटअप करें, और वो आपका पोर्टफोलियो है, उस पर अपने अपने अच्छी प्रैक्टिस करें, उसको परफेक्ट वे में डिज़ाइन करें आप। बाबा की जान, आप क्वेश्चन पूछिए। आपका जो क्वेश्चन है मुझे नज़र आ जाता है, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। सना, माइग्रेट करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। या तो ये होता है कि आप यहाँ पे बैकअप ले लें लोकल होस्ट का, और फिर जाके अपने लाइव सर्वर पे, यानी कि इंटरनेट पे जो आपका लाइव सर्वर है, यानी होस्टिंग है, वहाँ पे जो आपने वर्डप्रेस का सेटअप किया, उसको वहाँ पे आप इंपोर्ट कर लें, ठीक है। या फिर ये होता है कि आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप एफटीपी यूज़ करते हैं। एफटीपी में ये होता है कि फिर आपका एक साइड पे लाइव सर्वर भी ओपन होता है, दूसरी साइड पे आपका लोकल होस्ट सर्वर भी ओपन होता है, और उसमें फिर क्या होता है कि एफटीपी के थ्रू आप उसको माइग्रेट करवा रहे होते हैं। अवकाश, डोमेन होस्टिंग जो है, डोमेन जो होती है, वो तो एक वेबसाइट के लिए एक ही डोमेन यूज होती है, ठीक है। और वो आप रजिस्टर करवाते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे डिफरेंट कंपनीज हैं सर्विस प्रोवाइडर, उनसे करवा लेते हैं। और वो फिर आपसे जो एयरली बेसिस पे वो आपसे चार्ज करते हैं, एक साल की फीस, दो साल, तीन साल, जब तक आपने उसको चलाना है तब तक आप हर साल उसको रिन्यू करवा लेते हैं, ठीक है। जबकि जो होस्टिंग होती है, होस्टिंग में आप का पैकेज डिपेंड कर रहा होता है कि आप कहाँ से होस्टिंग ले रहे हैं, किस कंपनी की, और वो एक वेबसाइट के लिए ले रहे हैं, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, कितने के लिए आप होस्टिंग ले रहे हैं, तो उतनी ही वेबसाइट आप उसके ऊपर अपनी करवा सकते हैं लाइव। नहीं, खुदा, जो डोमेन और होस्टिंग होती है, वो हम क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट करते हैं उसके बजट में ही ऐड होता है, ठीक है। हमने उससे ही लेना होता है वो, और उसके पैसों से ही आप उसको बाय करते हैं, अपनी तरफ से अपनी कर रहे होते हो। हर तरह की वेबसाइट इन है आजकल। डिज़ाइन बेस्ट होना चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट की नीड पे डिपेंड कर रहेगा वो किस तरह की बनवा रहा है। तो कोई सिंपल रखता है, कोई ज़्यादा उसमें एनिमेशन वगैरह का काम करवाता है, कोई 3D मॉडल पे काम करता है। तो हर एक का अपना स्टाइल है, हर एक का अपना वो कह लें कि एक तरीका है कि हमने इस तरह से अपने ब्रांड को शो करवाना है। तो हाँ, आपको हर टाइप आनी चाहिए।
मैं थोड़ा डिटेल से इंशाल्लाह चीज़ें बताऊंगा कि आपने क्लाइंट को किस तरह से चीज़ें लेनी है, क्या कुछ क्लाइंट से आपने रिक्वायरमेंट लेना है, किस तरह से उसको प्रोजेक्ट देना है कंप्लीट करके, ये इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन में। मुजम्मिल भाई, अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे आप बैकअप लेना चाह रहे हैं तो लोकल होस्ट का लाइव सर्वर पे भी हम बैकअप अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप प्लगइन यूज़ कर लें, ठीक है। डब्ल्यू पी ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन का प्लगइन है, वो उसको आप यूज़ कर लें। तो उसके थ्रू क्या होगा कि बैकअप फाइल बन जाएगी आपके पास। तो किसी और वेबसाइट में आप उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो प्लगइन वहाँ पे भी दोबारा इंस्टॉल करें, वहाँ पे इंपोर्ट करके उस फाइल को इंपोर्ट कर लें, तो आपका बैकअप सारा वहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। यार आप क्वेश्चन पूछे ना, ये कौन है बाबा की जान, क्वेश्चन पूछे आप भाई, क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर करूंगा। क्वेश्चन आप पूछ नहीं रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि सर मेरे मैसेज नहीं देख रहे, आप मेरे मैसेज नहीं देख रहे हैं। तो ना कौन सी फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, मुझे थोड़ा डिटेल में बताया ना, फिर मैं आपको बता देता हूँ। क्या एरर आता है डाउनलोड होने में? तो आप अपना इंटरनेट जो है ना कनेक्शन चेक करें, मे बी आपको इंटरनेट का इशू हो, उस वजह से काम ना कर रहा हो वो। देखिए, अगर ऑलरेडी वेबसाइट किसी की बनी हुई है और आप उस पर काम करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पे लाइव होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उसके डैशबोर्ड की एक्सेस लेंगे, ठीक है। अपने डैशबोर्ड के जैसे कि अभी आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के क्रेडेंशियल यूज़ करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, वैसे ही आप उसके यूज़र नेम और पासवर्ड लेके उसके डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। उसका तरीका बिल्कुल सेम है जैसे आप कोई भी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुके। अच्छा देखिए, अब जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है। अब मैंने इसके डैशबोर्ड पे जाना है। सेम वही चीज़ जो आप लोकल होस्ट पे करते हैं कि इसके लास्ट में आपने क्या लगा देना है जी, WP-admin, ठीक है। वेट, ये लग गया है जी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसके WP-admin लिख के एंटर करता हूँ तो इसके डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, यूज़र नेम और पासवर्ड देने हैं, तो डैशबोर्ड हमारे पास आ जाएगा। उस डैशबोर्ड पे कंप्लीट वेबसाइट आपके सामने, आपने जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। क्लियर है? जी, किसी और का क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? नहीं जी, डोमेन आपके नेम से नहीं होनी चाहिए। डोमेन जो है वो आपके क्लाइंट का जो भी प्रोजेक्ट है वो आपको बताता है कि मुझे इस नेम से अपना बिजनेस बनाना है या इस नेम से मेरा बिजनेस है।
तो उसके रेलेवेंट ही आप डोमेन देखते हैं। अब किसी क्लाइंट जो है उसका आप काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर उसका नेम है क्लाइंट का, आप कह लें कि जी कुछ भी उसका नेम हो, जैसे कि रॉयल ट्रेडर्स ले लें, ठीक है। अब रॉयल ट्रेडर के नेम से वो उसका बिजनेस है और आप वहाँ पे अपने नेम की डोमेन ऐड करेंगे, तो आप उसी के बिजनेस के अकॉर्डिंग उसके नेम के जो भी उसका नेम है उसके मुताबिक डोमेन आप बाय करेंगे ना। भाई देखें, आपने वेबसाइट जो है वो क्लाइंट के लिए काम करना होता है। कोई भी क्लाइंट जो होता है वो चाहे कहीं का भी हो, लोकल है या बाहर का है, कहीं से भी है, वो आपसे अपनी बिजनेस की वेबसाइट बनवाता है कि जी मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये काम है, मुझे इसके लिए वेबसाइट चाहिए, तो आप उसके लिए बना के देते हैं। और उसी के लिए फिर आपने देखना है जो भी उसका बिजनेस नेम है, उसी नेम के अकॉर्डिंग आपने डोमेन लेनी है, फिर उसका काम करना होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं समझने में। मोहम्मद उबैद रज़ा, इसमें जो है ना पैडिंग के मार्जिन का ऑप्शन होता है, वो उसके थ्रू आप बढ़ा सकते हैं, वो चेक कर लीजिएगा। हाँ जी आमना, जो यूज़र नेम होता है वो आप अपना यूज़ कर सकते हैं। यूज़र नेम तो आपके डैशबोर्ड पर जाने के लिए ना, तो उसका कोई इशू नहीं होता। राफी खान, पिक्सल वगैरह ऐड करना इतना मुश्किल नहीं है वो। अगर आप यूट्यूब पे भी देख लेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, प्लगइन्स उसके हैं अवेलेबल, आप उनको यूज़ कर लें। तो वो तो सिंपल काम है, ठीक है। टाइम हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, वरना वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है वैसे। देखें बाबा, जो आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप किस नेम से बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप अपनी पर्सनल वेबसाइट जिस नेम से बना रहे हैं आप उसी नेम से डोमेन ले लें। हाँ जी, ब्लॉग वेबसाइट में आप एड्स जो होते हैं वो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। वकास देखें, डोमेन और होस्टिंग जो है ना, इसको हम डिटेल से देखेंगे लास्ट सेशन में कि हमने कहाँ से लेनी है। डिफरेंट आपके पास हैं सर्विस प्रोवाइडर जहाँ से आप बाय करते हैं, तो इसको हम इंशाल्लाह लास्ट सेशन में ना बहुत डिटेल्स देखेंगे, कहाँ कहाँ से हम लेंगे और किस तरह से, कि किस कैसे ली जाती है, क्या उसके प्राइसेस वगैरह, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो ईमेल का क्वेश्चन जिसने पूछा है, अगर आप एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो फिर आप कोशिश करें कि अपनी रनिंग ईमेल दें, क्योंकि कल को अगर आप पासवर्ड रिकवर वगैरह करना चाहते हैं तो आपको फिर रनिंग ईमेल पे ईमेल रिसीव हो सके, ठीक है, ईमेल अकाउंट पे। तो अभी प्रैक्टिस के लिए आप जो चाहे दे लें लोकल होस्ट पे, जो भी ईमेल ऐड कर लें, इसका इशू नहीं है। लेकिन जो एक लाइव सर्वर पे आप काम करें, वहाँ पे अगर आपको एक लाइव प्रोजेक्ट हो तो उस पर फिर आप अपनी ईमेल वो दें जो आपकी वर्किंग ईमेल हो। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, फ्री होकर आपकी साइट जो है ना, मुझे पर्सनल में लिंक भेज दीजिएगा अपनी साइट का, और मैं आपको फिर बता देता हूँ। अब्दुल जब्बार।
और इसको हम इंशाल्लाह आगे चल के हमने करना है इसको एक या दो क्लासेस के बाद। तो फिर मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। इंस्टॉलेशन जो है ना, अगर आपकी यहाँ से नहीं हो रही डैशबोर्ड से, फिर आप इसको अपलोड कर लें wordpress.org से डाउनलोड करके वो कॉमर्स को यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे अपलोड कर लें। वो आपके लिए ईजी रहेगा, उसमें एरर नहीं आएगा फिर। अच्छा जी, रेहान, क्योंकि भी हम थोड़ा सा ले लें जल्दी से कि हमने अब तक क्या किया है जी। देखिए, आपको सबसे पहले समझ आ गई स्ट्रक्चर की, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें। हेडर फुटर साइड बार ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ब्लॉग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर वगैरह, वो क्या होती हैं। उनको बनाने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्लॉग वेबसाइट पे पोस्टर वगैरह आपकी होती हैं बेसिक या कैटेगरीज। ऐसे ही बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए आपके पेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो आ गए हैं जी। उसके बाद फिर जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हो, थीम को हमने डिस्कस किया कि थीम में क्या क्या सेटिंग्स होती हैं और किस तरह से आप उनको यूज़ करके अपने साइट को डिज़ाइन कर सकते हैं जी। अब हम जो अभी स्टार्ट हमने लिया था न्यू वेबसाइट बना के, उसमें हमने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है पेज बिल्डर के साथ, जिसमें हम एलिमेंटर सीखेंगे। तो इसमें कंप्लीट डिज़ाइन बनाना सीखेंगे और फिर आगे हमने ई कॉमर्स स्टोर लेके चलना है। ई कॉमर्स स्टोर के बाद फिर हम अपना डोमेन होस्टिंग को डिस्कस करेंगे जी। चलिए अब्दुल जब्बार, एक तरीका और भी है इसको करने का, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा। जब हम वो कॉमर्स स्टार्ट लेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगा। तो क्योंकि तब मुझे याद भी रह जाएगा, ठीक है। रेहान, इतना ईमेल का इशू नहीं होता। हम अपना ही ईमेल आईडी दे रहे होते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि सम टाइम को एरर या इशू आ जाए, तो क्लाइंट हमें ही अप्रोच करता है कि जी फलाना एरर आ गया, वो तो काइंडली आप देख लें। तो वो बेहतर है कि आप अपना ही दे दें, ठीक है। अगर क्लाइंट को उस चीज़ का इतना आइडिया होगा कि ईमेल वगैरह रिकवर कैसे करनी जो भी है, तो फिर वो खुद भी चेंज कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे जाके, ठीक है। चलें जी, आई थिंक आपके तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो चीज़ें आपकी रह गई हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।